Hi guys, welcome back to the channel. PhD admissions 2024-25 स्टार्ट हो चुके हैं आईआईटी धनबाद में, झारखंड में। तो चलिए जान लेते हैं डिटेल्स। अब मैंने खोल लिया है इसका इंफॉर्मेशन ब्रोशर। सो इट्स हियर, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज देयर इनसाइड? तो सबसे पहले देखिए है कंटेंट। आईआईटी आईएसएम धनबाद के बारे में, अबाउट पीएचडी एडमिशन 2024-25 के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट्स है, फुल टाइम कैंडिडेट्स को डिस्क्राइब किया गया है। इसी तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स, क्वालिफिकेशन, इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप, कॉन्टीजेंसी ग्रांट, रूल्स एंड रेगुलेशन, प्रोग्राम फी, अपॉर्चुनिटीज, इन सब के बारे में बताया गया है। और अगर आपको भी चाहिए ये पीडीएफ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक दे दूंगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कंप्लीट। बहुत सीधी सी बात है, देखिए आईआईटी में एडमिशन हो रहे हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स में एडमिशन हो रहे हैं, तो कॉमन सी बात है, सबसे पहले क्या रहेगा, आपके पास होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री with 60% marks, and also you should have qualified नेट और गेट एग्जाम, जिससे कि आपका एडमिशन वहां पर हो सके। यहाँ पर देखिए फुल टाइम कैंडिडेट को यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, अ कैंडिडेट हु डज हिज और हर रिसर्च एट आईआईटी आईएसएम धनबाद इज अ फुल टाइम कैंडिडेट। ऐसा कैंडिडेट जो कि आईआईटी और आईएसएम धनबाद में जाकर अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करता है, वहां रहकर, that person will be called a full-time candidate. A full-time candidate may have financial support in form of two ways. One is institute assistantship and the second one is fellowship from research projects at IIT Dhanbad Project Fund. Streams in which PhD programs are offered. तो यहाँ पे streams दी गई हैं, इंजीनियरिंग की हैं, साइंस की हैं, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैनेजमेंट में डिसिप्लिन्स दिए गए हैं। यहाँ तक आपको बताया गया है कि साइंस में या ह्यूमैनिटीज में या मैनेजमेंट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स में पीएचडी ऑफर की जा रही है। फर्स्ट हियर इज अप्लाइड जियोलॉजी, सेकंड इज अप्लाइड जियोफिजिक्स, नेक्स्ट केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी, नेक्स्ट मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, आफ्टर दैट इट इज फिजिक्स। तो डिफरेंट सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट। Now let's see, there are many disciplines. The scheme is currently available to those who disciplines given in table 1. यहाँ पे disciplines दिए गए हैं, देखिए डिपार्टमेंट है जैसे अप्लाइड जियोलॉजी, डिसिप्लिन का नाम भी यहाँ पे अप्लाइड जियोलॉजी है, कोड रहेगा AGL। तो इसी तरीके से देखिए केमिस्ट्री एंड केमिकल बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में है, सिविल इंजीनियरिंग में वही सेम कोड यहाँ पे दिए हुए हैं। ह्यूमैनिटीज का देखते हैं, तो ह्यूमैनिटीज में साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलोसफी, इंग्लिश लैंग्वेज, लिटरेचर, इनमें ऑफर किए गए हैं। तो इस तरह से कुछ अवेलेबल हैं आपके डिसिप्लिन्स। फिजिक्स में फिजिक्स है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, इसी तरह से है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है गेट, नेट, असिस्टेंट प्रोफेसरशिप, कैट, जीमेट कैंडिडेट्स। तो ये कैट और जीमेट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए हैं, साइंस के लिए गेट और नेट रहता है। सेकंड है ग्रेजुएट्स फ्रॉम CFTI and top 20 NIRF ranking institutes. Next is Prime Minister's Research Fellowship candidates. A candidate selected under Prime Minister's Research Fellowship program or scheme shall be directly admitted to PhD program without any interview. तो उन बच्चों का इंटरव्यू नहीं होगा जिनका सिलेक्शन PMRF के थ्रू होगा। प्रोजेक्ट कैंडिडेट कौन से हैं, चलिए वो जान लेते हैं। दिस एडमिशन प्रोसीजर also applies to the candidates holding position in projects being executed in various departments at the institute for availing IA beyond the project tenure. In such cases, the candidate must give the details in online application portal such as current position क्या है, admission number क्या है, project title क्या है। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, तो उस केस में भी आपका एडमिशन विदाउट इंटरव्यू और विदाउट एनी अदर प्रोसीजर पीएचडी में हो सकता है। क्वालिफिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास,
और बैचलर्स डिग्री विद अ मिनिमम ऑफ 70% मार्क्स भी। बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग की बात हो रही है यहाँ पे। साइंस स्ट्रीम में आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग विद अ मिनिमम ऑफ 70% मार्क्स। इसी तरह से ह्यूमैनिटीज में है, इसी तरह से मैनेजमेंट स्ट्रीम में है। अब अलग-अलग स्टेप्स में दिया गया है, वही सेम जो ऊपर दिया गया था, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफाइंग डिग्री फॉर वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो यहाँ पर इस कंप्लीट डिटेल्स को आप रीड कर सकते हैं, जल्दी से टाइम से अप्लाई कर लीजिए। और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। आईए हियर मीन्स इंस्टीट्यूट असिस्टेंटशिप। Institute may provide IA to the full-time PhD students who have qualified under eligibility mentioned in the section 3 of this brochure. Section 3 of this brochure को आप रीड कर सकते हैं। PhD स्टूडेंट को असिस्टेंटशिप मिलेगी 5 इयर्स के लिए ऑन द बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ एवरी ईयर। एक साल, हर साल की जो आपकी परफॉर्मेंस है उसके बेस पे आपको असिस्टेंटशिप मिलेगी। तो आप इसको रीड कर सकते हैं अच्छे से। आपको इंस्टीट्यूट असिस्टेंस कितनी मिलेगी? फर्स्ट 2 इयर्स के लिए 37,000, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर के लिए 42,000। फीस यहाँ पर बताई गई है फॉर वेरियस पीपल, फॉर वेरियस, लाइक देखिए जुलाई में यहाँ फीस रहने वाली है 68,850 रुपीज, अगस्त वालों के लिए 64,400। फीस काफी है यहाँ पे। दिसंबर में अगर आप एडमिशन लेते हैं इट विल बी 36,124 रुपीज जनरल वालों के लिए, और SC ST PWD इनके लिए थोड़ा सा ही गैप है। यहाँ पे और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिखाई गई हैं। सैंडविच PhD प्रोग्राम है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, तो आप इसको डिटेल में रीड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस जो रहने वाली है दैट इज 1,000 रुपीज, और SC ST PWD ट्रांसजेंडर के लिए फीस रहने वाली है 500 रुपीज। एडमिशन प्रोसीजर यहाँ पर बताया हुआ है, इंटरव्यू का प्रोसीजर भी आपको बताया गया है। इसको आप डिटेल में रीड कर लीजिए इफ यू वांट टू गेट द एडमिशन, ताकि आपको इजी इसमें रहे एडमिशन के टाइम पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।